खुदाई कसम ऐसा लग रहा होता जैसे ना उर्स हो रहा है इमरान खान का। देखिए वो कहते हैं ना कि तारीफ वो है जो दुश्मन करे। आज उनको ख्याल आ रहा है कि किसी वजीर आजम को ऐसे नहीं निकाला जाना चाहिए। बड़ी देर की मेहरबान आते आते इज्जत बेइज्जती का ख्याल उसी को होता है जिसके पास इज्जत हो। इमरान खान की तरह जो है वो ये बयान दे दिया जाए कि 3 टुकड़े हो जाएंगे, एटम बम गिरा दो, ये कत्ल करने का मंसूबा बन गया है। राना साहब कर सुध नहीं रहे हैं, इनके साथ रोज डरा के भी कहते हैं मुझे जहर दे के मारने लगे हैं। एक रशीद साहब को उनकी चेरी ससुराली ले गए हैं। मुदस्सिर नजीर, एहसन और एक जो तीसरा बच्चा है जो बेगुनाह कैद है। तो इमरान खान साहब का ये जो डब्बा फिल्म थी ये डब्बा हो गई। तेल भरो तहरीक जो है उसके ऊपर बड़े बल्ब से हमने रोशनी जो है वो डालते रहना है। वो बात मतलब चल गई थी तरीक़ार वाली पे, अदलिया में बहुत मकबूल है, उनकी फैमिली से भी बहुत मकबूल है इमरान खान साहब। वैसे इमरान खान साहब ने कभी जिंदगी में सच तो बोला नहीं, तो वाह चौधरी साहब ने वकरा लुच डाल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारा तो गाज ही हो गया। वो बेचारे जज साहब ने खुद पूछ लिया मुझे बता देना इमरान खान साहब कब आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर हूँ और आज हम छोटी छोटी 2-3 बातों के ऊपर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो यकीनन जो इमरान खान साहब ने अपनी जेल भरो तहरीक के अंदर एक नया ट्विस्ट लाया है और जो अभी तक वो मुख्तलिफ 3 दिनों में 3 मुख्तलिफ बयानात दे चुके हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम जो इमरान खान साहब ने नवी एक फुलझड़ी छोड़ी है और वो जो इनको बहुत जिंदगी को खतरा है और उनके लिए जो है वो पूरा प्लान तैयार हो गया है, जाहिर है उसके ऊपर इमरान सीरीज की उस किस्त पे भी बात करना बड़ा जरूरी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के उस स्टेटमेंट पे जिस पे उन्होंने इस बात का एतराफ बहुत देर से किया और उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो है उनके साथ ज्यादती की गई थी और उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सजा दी गई थी। और देखिए वो कहते हैं ना कि तारीफ वो है जो दुश्मन करे और सच वो है जो छुपाए ना छुपे और वो आखिर मुखालिफ की जबान पर भी आ जाए। तो मियां नवाज शरीफ साहब को जो बेटे से एक ख्याली तनख्वाह जो उनको लेनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं ली, फिर भी उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया तो इसलिए उनको नाअहल कर दिया गया। और जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब को अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, उन्हें लग रहा है गैर आईनी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था और आज उनको ख्याल आ रहा है कि किसी वजीर आजम को ऐसे नहीं निकाला जाना चाहिए। तो बड़ी देर की मेहरबान आते आते लेकिन यही शाह महमूद कुरैशी साहब के भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जब मियां साहब को ये सजा मिली और जब इनकी राह साफ हुई कि इमरान खान को सिलेक्ट कराया जाएगा और जो है वो इलेक्शन के अंदर जो है वो पूरी एक कैंपेन तैयार की जाएगी, बल्कि अब तो ओन चौधरी ने अपने इंटरव्यू में भी बता दिया है कि बाजवा साहब को कहकर जो है वो फरमाइशी गिरफ्तारी भी डलवाई गई थी कि कोई इंटरव्यू ना दे सके मियां साहब और हम जो है इलेक्शन जीत जाएं, क्योंकि खौफ था कि मियां साहब अगर एक भी तकरीर कर गए तो हम इलेक्शन जो है वो नहीं जीत पाएंगे और नहीं जितवा पाएंगे। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथ साथ। तो इस एतराफ के ऊपर बात यह है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या अब आपने कह दिया हमने सुन लिया बात खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं है। अगर जो यकीनन हमें तो पता था, हम तो समझते ही थे और इनको भी पता था, ये नहीं है कि ये इतने मीसने हैं जो इनको आज पता चला है कि मियां साहब के साथ ज्यादती हुई है, इनको उस वक्त भी पता था। और हर ड्रामा जो है वो उसकी किस्त इनके सामने तैयार होती थी, किसको कैसे बुक करना है, मियां साहब को कैसे अंदर भेजेंगे, फिर कैसे इलेक्शन चोरी होंगे, फिर कैसे वजीर आजम बनाया जाएगा, तो इनको सब कुछ पता है। लेकिन क्या ये एतराफ सिर्फ काफी है जो अब आप बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनेंगे? हाँ, ये एतराफ सुनते सुनते ना मुझे वो मोहित पीरजादा का भी एक क्लिप याद आया जो मेरे ख्याल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर उन्होंने जो है वो एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हमें गलत ब्रीफ किया गया मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में और हमने उसके ऊपर बहुत मीडिया ट्रायल उनका किया लेकिन उनकी सजा गलत थी। और ये बहुत सारे जो है ये जानते हैं, कईयों को तौफीक अभी हुई है, कईयों को हो जाएगी, होगी जरूर, ये नहीं हो सकता कि ना हो। लेकिन क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि मियां साहब के साथ जो ज्यादतियां की गई हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर आईनी तरीके से उनको निकाला गया था, उसकी तस्दीक की जाए। और मियां साहब जो है उनका ये हक है कि वो मुल्क की सियासत में भी अपना रोल प्ले करें, अपनी पार्टी को आके लीड करें, अपने मुल्क में वापस आए और इज्जत से वापस आए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वैसे इज्जत बेइज्जती का ख्याल उसी को होता है जिसके पास इज्जत हो। इमरान खान जैसे जिनके पास इज्जत ही नहीं है उनको तो बेइज्जती का भी समझ नहीं आती ना, उनको तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा जी, और अब उसके बाद दूसरी बात जो है वो
एक, हाँ, आमिर डोगर चीफ विप है पीटीआई के कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा कि इमरान खान को नाअहल किया गया तो पाकिस्तान जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, यू नो, इस टाइप की उन्होंने कोई बात की। मतलब अजीब बात है, ये पाकिस्तान की पहली कोई शायद सियासी जमात है जिसको पाकिस्तान के टुकड़े करने का, पाकिस्तान को खत्म करने का, पाकिस्तान के वजूद को खतरे में होने का जो है ये बयान देते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। और ये फिर वो लीडर अपने आप को समझते हैं, वो कहते हैं कि हम लीडर हैं इस मुल्क के, हम बड़े मुल्क से वफादार हैं, कि इमरान खान की तरह जो है वो ये बयान दे दिया जाए कि 3 टुकड़े हो जाएंगे, एटम बम गिरा दो, ये वो, आपको पता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो आप उनको माने कि बड़े वफादार लीडर हैं इस मुल्क के, कमाल बात है। अच्छा जी, दूसरी उन्होंने फिल्म चलाई है इमरान खान साहब ने, और उन्होंने फिर से एक दफा जो है वो मुझे कत्ल करने का मंसूबा बन गया है, वो वजीरिस्तान से बंदे आयर हो गए हैं और बस मुझे कुछ होने वाला है। ये एक बीमारी भी होती है, वैसे मुझे उसका सही नाम नहीं पता, लेकिन इसके अंदर ना इंसान को बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, उनको ये ख्याल आता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे कत्ल किया जाएगा, ये बीमारी होती है। तो और इमरान खान साहब जो है वो अपनी इस बीमारी की वजह से जो है वो अपने जो चंद बेचारे पागल से फॉलोअर्स है, बहरहाल आजकल वो देखा ना आपने, बाहर जमान पार्क के बाहर बैठे होते हैं, तो वो खुदाई कसम ऐसे लग रहा होता है जैसे ना उर्स हो रहा है इमरान खान का। बाहर सारे जो है वो बैठे हैं, उनके क्या कहते हैं, मुरीद, और जो है वो उर्स हो रहा है इमरान खान साहब का। और वो रोज रात को वो आ जाए, इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान को पकड़े जाने लगे हैं। जब पकड़े जाने आना है ना, तो फिर आप लोगों में से किसी ने कुछ भी नहीं कर पाना। सो ये जो है, वैसे राणा साहब कर सुधर ही रहे हैं, इनके साथ रोज डरा डरा के रोज खबर आती है कि जी वो आज जो है वो छापा पड़ने लगा है, आज पकड़े जाने लगे हैं इमरान खान साहब जो है, जिन्होंने जेल भरना है, आप पता ना जेल भरने, बहुत कायदे इनकलाब हमारे बहादुर है, तो वो जो है उनकी जान पे बन जाती है। तो सारे आ जाओ, तो सारे फड़ लो, तो जब वो फड़ने आएंगे ना, फिर आपको आपको फड़ फड़ के जैसे सुटा जाएगा, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या होगा। बहरहाल अच्छा, वो जो उन्होंने ये बयान दिया है, आपको याद है कि ये बयान वो कई दफा दे चुके हैं। कभी कहते हैं मुझे जहर दे के मारने लगे हैं, वो शेख रशीद भी यही, और हाँ, शेख रशीद साहब को उनकी चचेरी ससुराली ले गए हैं, जो उनकी चचेरी ससुराली थे ना मरी पुलिस वाले, वो उनको ले गए हैं। और अब लेकिन जो उनकी दूसरे मेरी ससुराले हैं, वो मेरी ससुराल जो है वो सिंध पुलिस जो है वो इंतजार कर रही है, उसको नहीं दे रहे। और जो वो फुफ्फीजाद ससुराली है, वो हब पुलिस वाले, उनकी अभी बारी है, तो ये इन सब की अभी बारी आनी है। अच्छा, तो वो शेख रशीद साहब भी बता चुके हैं कि जो है वो उनको जहर दिया जाने का खतरा है। फिर वो कह रहे हैं कि अब ये पता करने वाली बात है कि ये जो फुलझड़ी है, ये इमरान खान ने शेख रशीद के कान में डाली थी कि शेख रशीद ने इमरान खान के कान में डाली है। और वो फिर शुरू हो गए, आपको याद है ना, वो वजीराबाद का भी एक ड्रामा जो है वो कर चुके हैं, और वजीराबाद से फिर मैं मुदस्सिर नजीर, एहसन और एक जो तीसरा बच्चा है जो बेगुनाह कैद है इस जो मुकदमे के अंदर, और अभी तक उनके साथ इंसाफ नहीं हो सका, मैं उनके लिए जो है जरूर एहतजाज भी करना चाहती हूँ, और मेरी दुआ भी है कि परवरदिगार उसको इस आजमाइश से जल्द अज जल्द निकाले। लेकिन उस बेचारे के साथ, उसकी फैमिली के साथ जो है वो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। सो ये वजीराबाद की जब बात आ जाए तो मुमकिन नहीं है कि मुदस्सिर एहसन की इनकी बात ना की जाए। और जो ये वजीराबाद वाला केस है, उसमें भी देखे ना, उन्होंने अपनी मर्जी की जीआईटी बनवाई थी, बनवा के एक पूरा प्लान तैयार किया कि जी वो 3 तरफ से फायरिंग हुई थी। फिर जब वो इंडिपेंडेंट जीआईटी बनी तो उसने कह दिया कि नहीं जी, कोई 3 तरफ के वो नहीं थी, एक बंदा था जिसको खुद इनके अपने पीटीआई के एक लड़के इब्तिसाम ने जो है वो असले समेत गिरफ्तार किया। उसकी मैच भी हो गई है फॉरेंसिक के साथ, गोलियां मैच भी कर गई हैं जो उसने चलाई थी। और कोई भी, वो डीपीओ हो या आरपीओ हो, वो कह चुके हैं कि जी कोई भी किसी और जो छतों के ऊपर स्नाइपर्स इमरान खान साहब की जो है वो क्या कहते हैं उसको, हिफाजत के लिए जो अपॉइंट किए गए थे, वो थे, और कोई भी नहीं था, और कहीं सर भी कोई दूसरा जो है वो खौल नहीं मिला। तो इमरान खान साहब का ये जो डब्बा फिल्म थी, ये डब्बा हो गई। तो उसके बाद उन्होंने नवा डब्बा चला लिया, और डब्बा चला लिया है कि जी वो पहले कहा कि मुझे जहर देने लगे हैं। जब बात हुई कि हाँ जी जहर तो फिर करो देगा कोई, तो वो बात मतलब चल गई थी कार वाली पे। तो फिर उन्होंने सोचा नहीं नहीं नहीं, ये तो बिस्तीजी हो रही है, तो वो फिर वापस आ गए। तो वापस आके अब उन्होंने जो है वो फिर नवा शो शुरू किया, जनूबी वजीरिस्तान से बेनजीर भुट्टो की तरह जो है
वो मेरे लिए सुपारी दे दी है। और अगर इमरान खान साहब को इतना ही पता है, अगर उनके पास इतनी डिटेल है, तो ये कोई कमेटी तो है नहीं जो ये दबा के बैठ गए हैं। ये आकर उसको ऊपर अपने टाइगर साफी बिठा ले, बाकी इंडिपेंडेंट तो छोड़े, टाइगर साफी बिठा ले, बिठा के उनके सामने जो है सारे सबूत पेश करें, या सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है ना बड़ी सुनी जाती है इनकी। और वैसे भी काफी मतलब अदलिया में बहुत मकबूल है, उनकी फैमिलीज में भी बहुत मकबूल है इमरान खान साहब। और उससे मुझे याद आया कि कल जो फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस पे जो है वो बेचारे जज साहब ने खुद पूछ लिया, मुझे बता देना इमरान खान साहब कब आ सकते हैं कोर्ट में, तब की डेट रख लूं। इमरान, आप ऐसा करें जज साहब कि आप अपना जो है ना वो दफ्तर चुके और चुप के जमान पार्क के बाहर बैठ जाएं, और जो है वो, या ऐसा करें कि उनसे कहें कि वो ही लिख के भेज दें फैसला कि उन्होंने क्या करना है। जिस मुकदमे का फैसला 6 महीने के अंदर होना है, 1.5 से 2 महीने होने को आए हैं, और उस पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, और इमरान खान साहब जो है वो प्लास्टर जो है वो मुकदमों से बचने के लिए प्लास्टर चढ़ा के बैठे हैं, और वो इसलिए उससे बचते जा रहे हैं। तो ये फिर किसी अपनी मर्जी की जो है वो, जिन पे उनको यकीन है, उन जज साहब के सामने सारे सबूत ले जाएं, और सबूत ले जाकर जो है वो बता दें कि उनको जो है वो ये जो इत्तलात मिली है ये कितनी ऑथेंटिक है, इस पर खबर जो है वो सिर्फ बनाने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर पूरा इंक्वायरी होनी चाहिए, और इमरान खान साहब की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब ने ये बयानात देकर ना अपने जो वाकई दुश्मन फोर्सेस हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको एक फूड ऑफ थॉट दे दिया है, उनको एक तरीका दे दिया है कि आप ऐसा करें कि मेरे साथ कुछ भी गलत होगा तो भी ये बाकी सारे रगड़े जाएंगे, और जो है वो अब इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और ये बड़ी खतरनाक बात है, इतनी सिंपल बात नहीं है। सो इमरान खान साहब को इसके ऊपर जो है वो ड्रामेबाजी और फिल्मबाजी करने की बजाय जो है इसको इन हकायक को वाकई अगर उनके पास है तो वो शेयर करने चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी की हिफाजत की जा सके और पता करें कि वाकई। वैसे इमरान खान साहब ने कभी जिंदगी में सच तो बोला नहीं, तो मुझे तो उनसे सच की कोई तवक्को नहीं है, लेकिन चलो चंद लोग जो उनको सच मान लेते हैं, उनकी तसल्ली के लिए भी ये बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अब आखिरी बात जो हमने करनी है वो कायदे इनकलाब की जो जेल भरो तहरीक की किस्त नंबर 3 आज हम करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि कायदे इनकलाब हर रोज कहानी में एक नया ट्विस्ट लाते हैं, जब कहानी में एक नया ट्विस्ट लाते हैं तो मुझे भी फिर उस पर बात करनी पड़ जाती है, और चूंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि जेल भरो तहरीक जो है उसके ऊपर वड्डे बल्ब से हमने रोशनी जो है वो डालते रहना है, तो आज फिर जो है वो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने अभी तक जो है कायदे इनकलाब ने, मैं इमरान खान कहती हूँ ना, मुझे मजा नहीं आता कायदे इनकलाब जब तक ना कहूँ तब तक नहीं, मजा नहीं आता। तो कायदे इनकलाब जो है ना, उन्होंने अभी तक 3 बयान दिए हैं इस जेल भरो तहरीक पे 3 दिनों के अंदर। पहला बयान उन्होंने दिया कि जेल भरो तहरीक जो है वो हम शुरू करने लगे हैं, और इसके ऊपर जो है वो रजाकारान जो है वो इसके ऊपर अपना जो है वो करे, और उन्होंने कहा मेरे फैसले का इंतजार करें, मैं आपको जल्द कॉल दूंगा। पहला बयान। दूसरा बयान उन्होंने कल दिया, परसों दिया कि जी वो जो है वो अगर इलेक्शन 90 रोज के अंदर ना हुए फिर हम जेल भरो तहरीक के बारे में जो है वो उसका आगाज करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने वकरा उछल दिया, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारा तो आगाज ही हो गया, फवाद चौधरी से बाहर आ गए हैं, और शेख रशीद साहब जो है वो भी जमानतें मांगते फिर रहे हैं, और उनकी जमानत रिजेक्ट हो गई थी कल। अच्छा जी, उसके बाद अब कल जो नया रिसेंट बयान आया है, वो रिसेंट बयान ये है कि जो ये रजाकारान है ये अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करा दें, और मैं जो हूं ना, मैं इसको बिल्कुल लीड करूंगा, पर 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते तक मेरा प्लास्टर उतर जाए। अगर आप ये निकाल के देखिए कि ये स्टेटमेंट पिछले दिसंबर से चल रहा है, इमरान खान साहब हर 2 हफ्ते की जो है वो टाइमलाइन देते हैं, बस 2 हफ्ते बाद मेरा प्लास्टर उतर जाए, फिर वो 2 हफ्ते नहीं, अगले 2 हफ्ते बाद मेरा प्लास्टर उतर जाना है। तो अब भी उन्होंने कमेटी पा दी और उन्होंने कह दिया है कि जी वो अगले 2 हफ्ते बाद जो है उनका प्लास्टर उतर जाएगा, तो फिर वो जो है वो इसको लीड करेंगे। लेकिन उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर आई, और वो खबर जो है जो अहले यूथ हैं उनके अपने प्यारे ससुराली जो टीवी चैनल है ARY, उसने की ब्रेक की, और कोई करता तो अभी तक तो उसके मतलब इन्होंने कपड़े फाड़ देने थे। तो ARY ने रिपोर्ट किया कि फवाद चौधरी साहब को कोट किया और कहा कि मीटिंग के अंदर फवाद चौधरी और बहुत सारे रहनुमाओं का ये इत्तेफाक था कि हमें लीडरशिप को नहीं जेल में जाना चाहिए, कारकुनों से जो है आगाज करते हैं। अंदाजा लाओ कि कारकुन जो है उनसे जो है वो जेल भरवाए, हम जो है हम जरा घर बैठ के जो है वो मौजे करेंगे और देखेंगे कि केड़ा केड़ा कारकुन अंदर गया है केड़ा नहीं गया। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये इस तहरीक से कितने सीरियस है, ये अपने कारकुनों से कितने सीरियस है, और ये पाकिस्तान की सियासत के लिए कितने सीरियस है।
और इससे जो है इनकी जेल भरो तहरीक का जो मेन मकसद है कि फिर से कारकुनों को जो है वो आगे लगाया जाए और खुद जो है वो एक बेहिस और फ्रॉड और 2 नंबर जो क़यादत है वो तमाशा देखेगी। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बात होती है।